क्या देश की मस्जिदों से अब मंदिरों के निकलने का टाइम आ चुका है? क्या संभल से कलयुग के आखिरी चरण की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब संभल से सतयुग वापस आएगा और मलेच्छों को हार का मुंह देखना पड़ेगा? क्योंकि संभल, वाराणसी, मुजफ्फरनगर से सालों से चले आ रहे एक नए प्रकार के मंदिर जिहाद की प्रवृत्ति का पर्दाफाश हो रहा है। ये प्रवृत्ति वैसे तो सालों से चल रही थी, लेकिन इसका पैटर्न पहली बार संभल और वाराणसी से सामने आया है। ये प्रवृत्ति है मुस्लिम बहुल इलाकों से मंदिरों को गायब कर देना। मंदिरों के साथ मुस्लिमों के घरों का इस तरह से फैल जाना कि बीच में मंदिर दबकर गायब हो जाएं। ये प्रवृत्ति कैसे काम करती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपने आज तक मुस्लिम हमलावरों के द्वारा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के दो प्रकार की ही प्रवृत्तियों के बारे में सुना होगा। पहली जिहादी प्रवृत्ति, जिसका आगाज महमूद गजनी ने सोमनाथ और मथुरा के मंदिरों को तोड़कर किया था। महमूद गजनी ने हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी मूर्तियों को तोड़ा और अफगानिस्तान ले जाकर उन दिव्य खंडित मूर्तियों को वहां की मस्जिद की सीढ़ियों पर चिपका दिया था, ताकि कोई भी सच्चा मुसलमान जब मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो वो काफिरों की आराध्यों की मूर्तियों पर पैर रखकर नमाज पढ़े। इसी प्रवृत्ति को बाबर ने आगे बढ़ाया था जब उसने श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त किया था और उसके सेनापति मीर बाकी ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद तामील कर दी थी। दूसरी प्रवृत्ति थी कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब वाली। इस प्रवृत्ति में मस्जिदों को आधा अधूरा ही ध्वस्त किया जाता था और मंदिर की दीवार के बगल से ही मस्जिद खड़ी कर दी जाती थी। ये प्रवृत्ति हिंदुओं को उस अपमान को रोज याद कराने वाली थी जिसमें हर हिंदू जब भी अपने आधे टूटे मंदिर को देखे और उसके पास में मस्जिद खड़ी देखे तो उसे इस्लाम की ताकत को देखकर डर लगे। ये प्रवृत्ति कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी जब उसने दिल्ली में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उन मंदिरों की सामग्री का ही इस्तेमाल कर कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई थी। इस प्रवृत्ति को बाबर ने भी अपनाया था जब उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर उस मंदिर की ही सामग्री का इस्तेमाल कर बाबरी मस्जिद तामील की थी। इस प्रवृत्ति को आखिरी मुकाम तक कट्टरपंथी मुगल शासक औरंगजेब ने पहुंचाया था जब उसने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को आधा तोड़कर उसकी सामग्री से ही वहां मस्जिदें तामील करवा दी थी, ताकि वहां जाने वाला हर हिंदू अपने इन टूटे मंदिरों को देखकर आंसू बहाए और अपने अपमान को याद करे। लेकिन तीसरी प्रवृत्ति आज तक अनजानी थी, जिसका पर्दाफाश संभल से हुआ जब संभल के खग्गू सराय में एक मंदिर मिला जो 1978 के हिंदू मुस्लिम उपद्रव के दौरान बंद करवा दिया गया था। जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अतिक्रमण हटाने के दौरान इस मंदिर की खोज की तो पता चला कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में एक मंदिर भी है। इस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग और हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। इस मंदिर का अतिक्रमण पास में ही रहने वाले मुस्लिमों ने धीरे धीरे इस तरीके से कर दिया था कि ये मंदिर किसी को नजर भी नहीं आता था। एक तरह से इस मंदिर को गायब भी कर दिया गया था। इसके बाद संभल में एक और मंदिर का पता चला जो करीब 200 साल पुराना निकला। ये मंदिर संभल जिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सराय तरीन में मिला है। इस मंदिर में भी हनुमान जी की मूर्ति मिली है और इस मंदिर की दीवारों पर श्री राधा कृष्ण जी की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इस मंदिर को भी आसपास के मुस्लिमों के घरों ने अतिक्रमण कर लगभग गायब ही कर दिया था। संभल में अब भी ऐसे मंदिरों और कुओं का मिलना जारी है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में लगभग गायब से कर दिए गए थे। यही नहीं, अब तो वाराणसी और मुजफ्फरनगर से भी ऐसे मंदिरों के मिलने की खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें अतिक्रमण कर गायब ही कर दिया गया था। वाराणसी के मदनपुर इलाके की गली में भी एक ऐसे ही शिव मंदिर की खोज की गई है। इस मंदिर के कपाट अभी भी बंद हैं और वहां रहने वाले हिंदुओं ने इस मंदिर के कपाट को खोलने की मांग की है। इस मंदिर को भी देखने से यह साफ साफ पता चल रहा है कि इसे भी वहां रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण का शिकार बना दिया था, क्योंकि इस मंदिर के आसपास न तो कोई मंदिर का प्रांगण बचा है और न ही मंदिर का शिखर खुले आसमान की तरफ अकेले खड़ा है। इसके दोनों तरफ ही दो मकानों ने इसे दबा रखा है। तो क्या ऐसा लगता है कि इन मंदिरों को कभी हिंदू मुस्लिम उपद्रवों के दौरान पहले बंद करवाकर वहां के हिंदुओं का पलायन करवाकर इन्हें गायब करने की कोई साजिश हुई होगी? आप इस मसले पर हमें जरूर कमेंट करके बताएं और अगर आपको हमारी बात सही लगे तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सनातन धर्म की सेवा में हमारा हौसला भी बढ़ाएं। धन्यवाद।